मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन DI खान और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किए गए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 10 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दत्ताखेल में 5 ख्वारिज को हलाक किया। मारे जाने वालों में खारची, सरगना, आलम महसूद भी शामिल। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। पाक सर ज़मीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। बनू के इलाके थाना बसिया के खेल के दूध में खुदकुश धमाका। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमलावर जहान वासिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर तकरीब में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, विफाक आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन प्लान की करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़। अबूरी सेटअप और इमदाद की बिला तातुल फ़हम की तजावीज़ शामिल। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट किया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालिफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्किया, उर्दन और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद की मंजूरी इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ज़हार तशक्कुर। कहा, UN सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक़ कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट देकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ट्रंप के गजा प्लान का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा जंग का खात्मा हुआ। हमारा मकसद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला है। खित्ते में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। गैर मुसल्लह होने से भी इनकार। तर्जुमान हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, सलामती काउंसिल में मंजूर की जाने वाली करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। करारदाद फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं करती। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहिमत को जायज़ समझते हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स ने मुज़ाहिमत को कमज़ोर किया तो उसे काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे।
गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इकदामात में तब्दील करना। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहा, मशरिक़ वस्ता को हथियारों से पाक बनाने की ज़रूरत है। गजा के लोग अमन के मुस्तहिक हैं। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से मुलाकात में तिजारती और तकनीकी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। तवानाई और सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशें भी एजेंडे का हिस्सा। दोनों रहनुमा फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अमूर पर भी बात करेंगे। सदर ट्रंप सऊदी अरब की जानिब से 600 अरब रुपए की सरमायाकारी के वादे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। सदर ट्रंप का कहना है, सऊदी अरब अजीम दोस्त है, ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अवामी इशूज पर मबनी 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी और जल्द पास होगी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेस ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। एक जज को ये जेब नहीं देता वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफे के साथ ऐसा बयान मुंसलिक करे जिसका एक एक लफ्ज बुग़्ज़, अनाद और सियासत पर मबनी हो। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। इस्तीफों के बाद मुराद ना देने पर गुफ्तगू के बाद सोचा जाएगा, ताहम फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में 27 नवंबर तक तौसी। पेशावर हाईकोर्ट ने मुतल्लिका फरीकैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब कर ली। सुहेल अफरीदी को 27 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील ने अदालत को आगाह किया कि वज़ीर-ए-आला पर इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमा दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आला को तफसील फराहम कर दी जाए ताकि वो मुतल्लिका अदालतों में रुजू कर सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO को मजबूत बनाने के उमूर पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान इजलास में इलाकाई ताउन, तिजारत और सरमायाकारी पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक़ डार तवानाई और इक़्तिसादी रवाबित पर भी इजलास में अहम निकात उजागर करेंगे। इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। दिसंबर में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स जारी करने का प्लान मौखर। बॉन्ड्स अब जनवरी या फरवरी में जारी हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड से ताहाल मंजूरी न मिलने से बॉन्ड्स का इजरा मौखर किया गया। ADB और AIIB 95% तक गारंटी फराहम करेंगे। AIIB बोर्ड मीटिंग के बाद बॉन्ड्स के इजरा के लिए हतमी तारीख का फैसला होगा। बॉन्ड्स की मुद्दत 3 साल और शराय मुनाफा मुकर्ररा फिक्स्ड रेट पर होगी। साइंसी मैदान में अहम संग मील पाकिस्तान की आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 की मेज़बानी। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनेकाद। इवेंट में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद मंदूबीन और 2000 से ज़ायद शुराका शरीक। मुतअद्दिद मुआहदे मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस फार्गो और इस्लामाबाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से 20 नवंबर तक जारी रहेगी। मकसद आलमी चैलेंजेस के हल में खलाई टेक्नोलॉजी के बढ़ते किरदार को उजागर करना है। बच्चों से बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ बगावत है। बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलव्वस लोग समाज के नासूर हैं। बच्चे मेरी रेड लाइन है, उनकी हिफाजत मेरा फ़र्ज है। मरीम नवाज का बच्चों से बदसलूकी तशद्दुद की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर बनाया। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मुस्तहकम गवर्नेंस को मिलाकर बच्चों की हिफाजत का एक महफूज निज़ाम कायम कर दिया। वर्चुअल सेंटर ने हज़ारों बच्चों और बुजुर्गों को उनके बिछड़े खानदान से मिलाया।
अदल के निज़ाम में सब लोग बराबर होते हैं, सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है। जमात इस्लामी ने हमेशा हक और सच की बात की, पूरे निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। अवाम की आवाज़ को समझकर हालात को बेहतर बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहा MQM और पीपल्स पार्टी शहरी हुकूक पर काबिज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की जाली वीडियो अपलोड करने का केस, मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालती हुक्म के बावजूद मुलजिम असद अली अदालत में पेश ना हुआ। मुलजिम नोटिस के बावजूद क्यों पेश नहीं हुआ, चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। अदालत ने सूबाई वज़ीर असमा बुखारी की दरखास्त पर समाअत की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुँच गया। गुजरांवाला में AQI 288 और मुल्तान में 207 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। बरतानिया का पनाहगज़ी निज़ाम में बड़े इस्लाहाती इक़दामात का ऐलान। तारिकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए अब 20 साल इंतजार करना होगा। नई पनाहगज़ीन पॉलिसी रिस्टोरिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल जारी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने साइलम निज़ाम को बेकाबू करार देते हुए कहा, 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद ने पनाह की दरखास्तें जमा करवाई। 1 लाख से जायद अफराद इस वक्त सरकारी पनाहगाहों में रह रहे हैं। 8 साल बाद भी निस्फ से जायद मुहाजिरीन सरकारी फवायद पर इन्हिसार करते हैं, इसीलिए इस्लाहात वक्त की जरूरत है। बरतानवी ओपोजिशन लीडर ने हुकूमती इस्लाहात को खुशाइन करार दे दिया। नई पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेश की अदालत ने मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को मौत की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। हसीना वाजिद ने तलबा और तालिबात के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वजीर आजम पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन में वसी पैमाने पर हलाकतों का जुर्म साबित। जंगी जुराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। अदालत का बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जामहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान अभी तक मफरूर हैं। आलमी तजज़िया कार कहते हैं कि भारत की जमहूरियत का ये दोहरा मयार है कि एक सजा याफ्ता मुजरिमा को पनाह दे रखी है। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के साथ अहम दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन आइंदा 10 बरसों में फ्रांस से 100 राफेल जंगी तैयारे खरीदेगा। ड्रोन्स, रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दीगर अस्करी साजो सामान की खरीदारी भी मुआहिदा का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे को तारीखी करार दिया। जर्मनी का इसराइल को असलहा बरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। इसराइल को असलहा बरामदात पर आयद पाबंदियां 24 नवंबर से हटा दी जाएंगी। जर्मन हुकूमत के तर्जुमान सेबेस्टियन हेले का कहना है कि 10 अक्टूबर से गजा में नाफिज सीज फायर मजमूई तौर पर मुस्तहकम है। गजा जंगबंदी मनसूबे पर अमल दरामद के सबब इसराइल से पाबंदियां उठा रहे हैं। दुबई में एयर शो 2025 का आगाज, जदीद तैयारों की गन घरे से माहौल मजीद पुरजोश। पाकिस्तान एयरफोर्स और पायलट्स तवज्जो का मरकज। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया फिजाई महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी आलमी शुरका के लिए मरकज निगाह है। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फिजाइया के मुलाजमिन डब्बे रखकर तेल रोकने की कोशिश करते रहे।